students, this is Nidhi Jain here. Today we will study class 12th accountancy and our topic is accounting for partnership firms and fundamentals. And the topics we will cover today are meaning and definition of partnership, essential features or characteristics of partnership, rights of partners, partnership deed and provision affecting accounting treatment in the absence of partnership deed. ओके फर्स्ट हम देख रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो एक्ट लगता है वो है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4। अब उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है? पर्सन्स का रिलेशन है और वो सब मिलकर क्या करते हैं? बिजनेस को रन करते हैं। उस बिजनेस से जो भी उनको प्रॉफिट अर्न होता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। लॉसेस को भी ये शेयर कर सकते हैं बट सब पार्टनर्स लॉसेस शेयर करें ये कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। और ये बिजनेस जो होता है ये सब मिलकर रन करते हैं या फिर उन सब के बिहाफ पे कोई एक या टू पार्टनर्स या मोर देन टू पार्टनर्स मिलकर रन करते हैं। वापस में इससे मैं आपको पार्टनरशिप एक्सप्लेन कर रही हूँ। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है कुछ पर्सन्स के बीच में जो वो रिलेशनशिप से वो लोग बिजनेस रन करते हैं, ओके। और उस बिजनेस से उनको जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो आपस में शेयर कर लेते हैं और ये बिजनेस वो सब लोग मिलकर रन कर सकते हैं या उनके बिहाफ पे कुछ पार्टनर्स मिलकर या एक पार्टनर रन कर सकता है, ओके। और यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस ये लोग आपस में शेयर करते हैं, इसमें लॉसेस सब पार्टनर्स मिलकर शेयर करें ये कंपल्सरी नहीं है। अब पार्टनर्स कौन है? जो पार्टनरशिप में जो भी पर्सन है वो सब पार्टनर्स है। जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं वो उनकी फर्म है और उसको नेम देना कंपलसरी होता है, ओके। अब नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है? अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पार्टनरशिप जो है सेपरेट एंटिटी नहीं है इसके पार्टनर्स के साथ में। मतलब कि अगर फर्म की कोई भी लाइबिलिटी है तो पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट से भी पे ऑफ करी जा सकती है। नेक्स्ट आता है अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। मीन्स जो पार्टनर्स की अकाउंटिंग है वो अलग से मेंटेन करी जाएगी और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग अलग से मेंटेन करी जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप आर। मतलब पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। अभी और 2 से ज़्यादा कितने भी पर्सन हो सकते हैं। मैक्सिमम पर्सन की जो लिमिट है वो है 50 पर्सन की। मतलब मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम जो है 50 पर्सन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि इसमें कौन कौन से पर्सन्स को पार्टनर नहीं बनाया जाता है। तो एक तो माइनर नहीं होगा और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि जो मेंटली जो परफेक्ट नहीं है पर्सन उसको भी पार्टनर नहीं बनाया जाता है। या फिर जो पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पर्सन क्वालिफाइड नहीं है तो उसको भी यहाँ पे पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो होता है इन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है जो कि रिटर्न या ऑरल कुछ भी हो सकता है। अगर ये एग्रीमेंट रिटर्न है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ये जो बिजनेस रन करते हैं वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए और ये आपस में प्रॉफिट को शेयरिंग करने चाहिए, ओके। और बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस ये लोग रन कर रहे हैं वो सब मिलकर रन कर सकते हैं या फिर उन सब के बिहाफ पे कुछ पार्टनर मिलकर रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स में आ जाएगा कि एवरी पार्टनर हैज़ राइट। हर पार्टनर को राइट होता है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने का उसको राइट होता है, ओके। उसको नेक्स्ट राइट क्या होता है कि वो जो बिजनेस की जो बुक्स है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी अपने पास में रख सकता है। और एक एग्रीड रेशियो के ऊपर ये लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। फोर्थ राइट है इसके पास में पार्टनर के पास में कि अगर उसने बिजनेस को या फर्म को कुछ भी लोन दिया है तो उसको उस पर इंटरेस्ट लेने का राइट होता है। और अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो वो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 6% पर एनम के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट होता है कि अगर कोई भी न्यू पार्टनर को उसमें लेना है तो इसके लिए सारे पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। वो अगर मना कर देते हैं तो कोई भी नया पार्टनर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर जो है वो उस पार्टनरशिप को
छोड़ना चाहता है या उससे रिटायर होना चाहता है तो एक प्रॉपर नोटिस देके वो वहाँ से रिटायर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म दैट द पार्टनर गेस्ट इंडेमनिफाइड फॉर द पेमेंट मेड बाय हिम फ्रॉम द फर्म। अगर उसने फर्म के लिए, बिजनेस के लिए कुछ भी एक्सपेंसेस करे हैं तो उसको राइट है कि वो एक्सपेंसेस को वो वापस से रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और ये लीगल डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, और इसमें जो भी पार्टनरशिप जो भी इन लोगों ने बनाई है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंटेन होती है, ओके। अब इसमें बाकी और क्या डिटेल्स होती है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर मीन्स उसका जो भी पार्टनर्स है उनके नेम, उनके एड्रेस आएंगे। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, यानी कि जो भी फर्म इन्होंने क्रिएट करी उसका नेम एंड एड्रेस आ जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस कहाँ पे रन किया जा रहा है उसका मेन प्लेस का एड्रेस मेंशन होगा। बिजनेस का नेचर क्या है, कब ये पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी, एंड कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जितने भी पार्टनर्स है वो क्या उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल उस पर लगाई है, फिक्स बेसिस पे लगाई है कि फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे लगाई है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो लोग कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो किस रेट से इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर वो कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो उनके ड्राइंग के केस में उनसे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो उन सब के पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उस केस में वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन मीन्स उनको क्या सैलरी, कमीशन, वो जो भी रिसीव कर रहे हैं तो वो सब इसमें आ जाएगी। वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल मीन्स अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर किसी नए पार्टनर्स का हम लोग उसमें पार्टनरशिप के अंदर लेते हैं तो उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा। सेम वे में कि एसेट का वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा, ओके। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाता है मतलब खत्म हो जाती है या कोई भी पार्टनर रिटायर या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 1 ईयर का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कब फिनिश होगा। मेनली ये लोग जो होते हैं 31 मार्च का ही अकाउंटिंग पीरियड रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। इसके अंदर और क्या लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड के अंदर और क्या बताते हैं ये लोग, उसकी पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स एंड क्या क्या ड्यूटीज़ है। एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि अगर इन्होंने हो सकता है कि पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है वो प्री स्पेसिफाइड है तो वो भी इसमें मेंशन कर दिया जाता है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, और डेथ ऑफ द पार्टनर के केस के अंदर ये लोग इसको पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे या इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे, और इनके सेटलमेंट डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट किस तरीके से होएगा, ओके। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो एक क्वेश्चन होता है कि इज इट इसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्या ये जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट इसेंशियल, ये जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड हो, ऑरल भी हो सकती है, ठीक है। बट अगर हम पार्टनरशिप डीड रखते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप डीड है वो हमारे को सेटलमेंट करने के लिए हेल्पफुल होती है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें फर्स्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, कि प्रॉफिट एंड लॉसेज जो होते हैं वो कैसे शेयर होते हैं, इक्वली बेसिस पे पार्टनर्स में शेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगा रहे हैं तो वहाँ पे पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर वो कोई भी ड्राइंग करते हैं तो उनको उस ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर वो कोई भी लोन फर्म को दे रहे हैं तो उस केस में जो है 6% पर एनम की बेसिस पे ही उनको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और रेम्यूनरेशन जो है लाइक सैलरी एंड कमीशन वो पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। और एडमिशन ऑफ द पार्टनर मीन्स कि कोई भी नया पार्टनर आता है तो उस केस में आपका सारे पार्टनर्स का एग्री होना कंपल्सरी है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा
अब आपको एक इलिस्ट्रेशन में करा देती हूँ, उसके वो हम समझते हैं, ठीक है। इस इलिस्ट्रेशन में क्या है, अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म विदाउट ए पार्टनरशिप डीड, यानी कि अम्बरीश, ललित एंड चारू ये तीनों पार्टनर्स है, और ये तीनों पार्टनर एक फर्म में पार्टनर्स जो है बिना पार्टनरशिप डीड के इन्होंने एक पार्टनरशिप क्रिएट करी है। तो जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या हमारे को अप्लाई करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करना है, ओके। अब फर्स्ट केस है, अम्बरीश हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल than other partners and demand interest on 6% at 10% per annum, but Lalit and Charu do not agree with him. अम्बरीश ने क्या किया है कि है ना, जो ललित एंड चारू है उनसे ज़्यादा कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट करी है, ओके। और वो बोल रहा है कि मुझे अभी यहाँ पर जो है 10% पर एनम मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या उसको उतना इंटरेस्ट पे करना है? तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेबल टू द पार्टनर, नहीं पे होगी, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल नहीं है टू द पार्टनर्स। सेकंड ये बोल रहा है, ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट एग्रीड विथ हिम। ललित ने जो है 5000 पर मंथ से सैलरी का डिमांड किया है और अम्बरीश और चारू उससे एग्री नहीं है, तो क्या उसको सैलरी मिलना चाहिए? तो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रेम्यूनरेशन नहीं पे किया जाता है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि रेम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू द पार्टनर, यानी कि ललित को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 गिवन बाय हर एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12% पर एनम। तो चारू ने फर्म को कितने का लोन दिया है, 50,000 का, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिमांड कर रही है उस पर 12% पर एनम। तो क्या चारू को इतना इंटरेस्ट पे होएगा? तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितनी लिमिट है, हमारी जो लिमिट फिक्स करी है वो है 6% पर एनम। तो चारू को 50,000 एट द रेट ऑफ 6% के अकॉर्डिंग 3,000 का उसको इंटरेस्ट पेबल होएगा, ओके। अम्बरीश हैज विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज एट 10% पर एनम। अम्बरीश ने कितना विड्रॉ किया, 10,000 फ्रॉम द फर्म करा है, और ललित और चारू बोल रहे हैं कि उसको विड्रॉ उसकी ड्राइंग पे 10% पर एनम के अकॉर्डिंग उसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो क्या अम्बरीश इतना इंटरेस्ट पे करेगा? तो हम बोलेंगे नो, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं है, आप कंफर्म उसके पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती, तो अम्बरीश को ड्राइंग पे कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। नेक्स्ट है, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबाउ क्लेम वाज 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ऑफ द बिजनेस। अम्बरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट कितना हुआ था, इन सारे जो भी एक्सपेंसेस या कुछ भी उन सब का जो अबाउ मैंने मेंशन किए उन सब को डिडक्ट करने से पहले जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 50,000, ओके। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर अम्बरीश डिमांड शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अम्बरीश बोल रहा है कि हमें कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, तो क्या वो सही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रॉफिट है 50,000 का, उसमें से हम चारू को जो इंटरेस्ट है 3,000 का वो हम पे कर देंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास में कितने का रहा, 47,000 का, ओके। रिमेनिंग प्रॉफिट है हमारे पास में 47,000 का, है ना। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई कितनी भी कैपिटल लाए बट उनका जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो वापस से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट जो हुआ है 50,000 का हुआ है, ठीक है ना, जो भी ऊपर अबाउ जो क्लेम है उनके सेटलमेंट से पहले, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 50,000 के प्रॉफिट में से हम चारू के 3,000 का क्लेम का सेटलमेंट कर देंगे इंटरेस्ट का, ओके। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट का सेटलमेंट करने के बाद जो हमारा जो प्रॉफिट बचता है वो है 47,000 का। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उन सब का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। एंड लास्ट इज ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज ए पार्टनर। चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। ललित अपने सन को पार्टनर बनाना चाहता है बट चारू ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है, तो उस केस में क्या होगा, क्या उसको पार्टनर बना दिया जाएगा? तो यहाँ पर किसी भी नए पर्सन को आने के लिए, किसी भी नए पर्सन को पार्टनर बनाने के लिए क्या चीज कंपलसरी, कि सारे पार्टनर्स का एग्री होना कंपलसरी है। तो उस केस में इंदर केस